हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। सेट मैथ क्लास 2 के अंदर आज हम लोग एक्सपोनेंट्स एंड ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन सीखेंगे। एक्सपोनेंट एंड ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन के जो क्वेश्चंस है आपके मोस्टली कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये एसएससी में भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, सीयूईटी में भी आते हैं, वाई ग्रुप के अंदर भी आते हैं, एमबीए एंट्रेंस के अंदर भी आते हैं। मोस्टली एंट्रेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन हमने सेट की जो प्लेलिस्ट बनाई इसके अंदर सेट मैथ क्लास 2 के अंदर इसको हम डालेंगे, ध्यान। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले आपका जो टॉपिक क्या है, एक्सपोनेंट एंड ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है 7 माइनस 9 डिवाइड 8 और इनटू में 2, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए रूल क्या कहता है, 7 का स्क्वायर आप क्या जानते हैं 49 और माइनस में क्या है आपका 9, राइट। ब्रैकेट डाल दीजिए और इसके बाद डिवाइड के अंदर क्या है 8 और ये टोटल को मल्टीप्लाई किससे किया गया है 2 से। अब आप देखेंगे 49 माइनस 9 क्या आता है 40। 40 को डिवाइड करना है किससे 8 से। डिवाइड को बताया था हमने मल्टीप्लाई में, जब भी डिवाइड आता है तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये क्या बनता है रेसिप्रोकल। 8/1 है तो ये बन जाएगा 1/8। अब आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई में भी 2 लिख सकते हैं। तो अब ये क्या आ जाएगा 8×5 जब 40, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 10। या आप ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे तो भी वही बात है, 8×5 40, ये 5 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है आप सिंपली देखिए, 7 मुजवानी क्वेश्चन था, 7² 49, 49 में से आप 9 घटाएंगे तो 40, डिवाइड करेंगे 8 से तो 8×5 जा 45 आएगा, 5×2 जा 10। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले 19 पे सी छोड़ देना है, -3 है आपका ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर आप 20 है, आप इसको ऐसे ही छोड़ दें माइनस। अब क्या है ये पोर्शन आपका 2⁴ माइनस है। 2⁴ क्या होता है 16 माइनस 7 अपॉन में 4 और इनटू में आपके पास क्या है 8 है, राइट। ब्रैकेट को आप बंद कर दो। अब आप देखोगे ये 19 ऐसी रहेगा आपका -3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 3 इंटू में, वैसे मुझे वहां नहीं है लेकिन आपको करके दिखाना, ध्यान दो। 16 माइनस 7 क्या था 9, 9 16 माइनस 7 क्या जाएगा 9, ये आएगा 9/4 इंटू। अब आप जानते हैं 4×2 जा 8 आ जाएगा, तो ये बनेगा आपका 19 माइनस 3 इंटू 20 माइनस 9×2 जा 18, 20 माइनस 18 क्या आता है 2। तो हमारा जवाब हो जाएगा 19 माइनस 6, यानी कि 9 में से 6 घटाओगे 3, दैट इज 13। तो अगर आप इस क्वेश्चन को जवानी भी कर सकते थे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले ब्रैकेट को 2⁴ है 16 माइनस 7 9 आ गया, 9/4 इंटू 2, 4×2 जा 8, 18, तो 20 में से 18 घटाओगे 2 आएगा, 2×3 जा 6, 19 माइनस 6 क्या जाएगा 13। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 13 आ गया। ये था आपका पहला 2 क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक से इसको समझा रहे हैं। कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमारे मैसेज पे लिख भी सकते हो और इससे हमसे पूछ सकते हो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या है हमारा, ध्यान दो। थर्ड क्वेश्चन आपका है 72 डिवाइड 3 इंटू 2/6। तो सबसे पहला काम है 72 आपका है, डिवाइड है, डिवाइड को अगर आप डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करो, ये क्या है 3 स्क्वायर 9 है, 9/1 तो ये बन जाएगा 1/9। अब ये मल्टीप्लाई है तो इसको क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि सबसे पहला काम किसका होता है डिवाइड का। 72 रखा, डिवाइड को जैसे ही मल्टीप्लाई चेंज करेंगे डिवाइड के जस्ट बाद वाला क्या होगा रेसिप्रोकल। 3 स्क्वायर 9, 9/1 को आप लिख देंगे 1/9 और टोटल के नीचे आपका क्या है 6 है, राइट। अब इसको सॉल्व करोगे तो 9×8 जा क्या आ जाएगा 72, 9×8 जा आपका आ गया 9×8 जा 72। अब इसको काट सकते हो 2 से, 2×3 जा 6, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 8/3। आप जवानी देख सकते हो 72 है, 72 को 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9×8 क्या 72, तो 8 आ जाएगा, 8 इंटू 2 क्या होगा 16, 16/6 को आप क्या लिख सकते हो 8/। इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन है, ध्यान दो। 5 का क्यूब हर बच्चा जानता है 125, माइनस में ये हाफ, ब्रैकेट के अंदर ध्यान देना 12 + 12, कोई बच्चा इसको लिख देगा 12 × 24, 24 को 3 से डिवाइड करेगा गलत हो जाए, क्यों रूल कहता है पहले डिवाइड का था। तो क्या करोगे 12
+12 और इनटू डिवाइड है 3/1 है, तो ये क्या बनेगा 1/3। तो मोस्टली बच्चे इसी पोर्शन में गलत करते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके हिसाब से 12 24 और 3 8 आ जाए, जो गलत है। क्या आना चाहिए 12 + 12 इंटू 1/3, 3 4 जा क्या आता है 12। ये आपका बन जाएगा 125 माइनस में हमारा है 1/2 और ये आ जाएगा 12 + 4 क्या होता है 16। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 8 जा 16, तो हमारा आंसर आ जाएगा 125 माइनस में आ जाएगा ये। तो 15 में से 8 घटाओगे 17 117, आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 117, यही आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी काफी अच्छा क्वेश्चन दिया गया और इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2c अपॉन a होल स्क्वायर माइनस 10 into b प्लस a by c इफ a -2 b3 एंड c1। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ट्रिक क्या कहता है कि अब इसकी वैल्यू को c5 है तो 2 into c यानी 2 into 5 क्या हो जाएगा 10। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 10 अपॉन a की वैल्यू है -2 तो आपने लिख दिया -2 और स्क्वायर। आप मुझे भी कर सकते थे 25 आ जाएगा -10 into फिर क्या हमारा b प्लस है, तो b आपके पास 3 है और a आपका -2 है, तो प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा 3 -2 और अपॉन में क्या है c की वैल्यू आपको दिया गया है 5। राइट, दोबारा ध्यान दो 2c/a का होल स्क्वायर है, 2c आपका आ गया 2 into 5 10 10 अपॉन में -2 होल स्क्वायर। फिर माइनस में आपने क्या किया 10 का 10 रखा इनटू में b प्लस है, तो b आपका क्या है 3, तो 3 प्लस a यानी प्लस माइनस माइनस होता है 3 -2 अपॉन में 5। राइट, और इसके नीचे क्या है 10 इंटू दिस आ गया, टोटल के नीचे हमारे पास क्या था c आपका 5। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 5 से क्या आता है 10, ये बन जाएगा -5, -5 का स्क्वायर क्या होगा 20। यहाँ भी देखोगे 5 2 जा 10 कट जाएगा, 3 -2 1 होता है, 2 into 1 2 आ जाएगा, तो 25 में से 2 लेस करोगे तो क्या आ जाएगा 23। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 23। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9 - 2x डिवाइड z - y होल क्यूब इफ x 4 है y -1 z। इसको भी हम सेम तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप देखो 9 को आपने 9 लिख दिया, 2x है, x आपका x क्या है आपकी x की वैल्यू 4 है, तो 2 into 4 8, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया -8। फिर उसके बाद क्या डिवाइड है, तो आपने यहाँ लिख दिया डिवाइड, डिवाइड के बाद क्या z - y, z आपका क्या है -3 है, तो z -3 है और y भी आपका -1, तो -3 और माइनस माइनस प्लस -3 + 1, तो -3 + 1 क्या होता है -2, -3 + 1 क्या होता है -2। चलो इसको हम लिख देते हैं। पहले z की जगह आपने लिखा -3 और माइनस में y है, तो y ऑलरेडी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। राइट, इसका लिख देंगे होल। ओके, अब आप देखोगे कि ये 9 है, माइनस में आपका 8 है और ये डिवाइड है अधिक। तो सबसे पहला काम किसका होता है डिवाइड का। कोई बच्चा झट से घटा देगा 9 - 8 1, तो गलत होगा। सबसे पहला काम ब्रैकेट का करो, तो पहले 9 को ऐसे ही छोड़ना है, 8 को छोड़ देना है, डिवाइड। अब आप देखो -3 + 1, -3 + 1 में माइनस ग्रेटर है, तो कभी भी ऐसा सम में आता है एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो हमेशा डिफरेंस करेंगे और बड़े का साइन लगाएंगे। तो -3 + 1 क्या आएगा -2, -2 को अब -2 का, चलो इसको हम एक टर्म और लिखते हैं, -2 का ये क्या बन गया आपका होल क्यूब। अब आप जानते हो किसी भी नंबर जैसे -2 के होल क्यूब का क्या मतलब है -2 इंटू -2 और इंटू -2। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले न्यूमेरिकल को मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 2 जा 8। अब साइन देखो माइनस माइनस माइनस, अगर माइनस और नंबर ऑफ टाइम्स है तो हमेशा नेगेटिव होगा, तो ये क्या आ गया -8। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 9 - 8 और डिवाइड में आपके पास क्या है, डिवाइड में भी आपके पास क्या आ गया -8 आ गया। अब आप इसको कई तरीके से लिख सकते हो, या तो आप ये देखो कि 9 है पहले, फिर -8 है और डिवाइड को मल्टीप्लाई करोगे तो -8/1 था, तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन में -1/8।
तो 8 से 8 आपका कट जाएगा और ये बनेगा 9, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो ये 9 + 1 10। तो आप इसको भुजवानी भी यहीं से देख सकते थे, डायरेक्ट हमने इसको बड़ा किया आपको समझाने के लिए। यहीं से आप देखो -3 + 1 क्या जाएगा -2, -2 का क्यूब किया आपने क्या गया -8। तो अगर आप -8 को -8 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा प्लस का 1, 9 + 1 क्या जाएगा 10। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 10, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ये सारे बिल्कुल बारीकी से समझने वाले क्वेश्चन है। इसमें मोस्टली बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं और जल्दी में क्वेश्चन को गलत करते हैं। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात कर रहे हैं, 7 क्वेश्चन देखो। 7 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डेट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7 डिवाइड q² इंटू 2/2p दिस। यहाँ भी वैल्यू दिया, तो सबसे आसान तरीका है आप पहले 7 का 7 लिखो, डिवाइड है, अब क्या बोला है डिवाइड में q², q आपका क्या है 1/2, 1/2 का स्क्वायर आप जानते हैं 1/4, फिर ये इनटू है तो आप इनटू में लगा दो 2, नीचे इसके क्या है 2p, 2p का मतलब 2 4 जा 8, फिर आपका मल्टीप्लाई है, पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई, फिर ये माइनस का p है तो p आपका 4 है तो यहाँ आप लिख सकते हैं -4, फिर आपका क्या है प्लस में क्या दिया हुआ 6q, 6q का मतलब 6 इंटू हाफ, तो क्या 6 इंटू हाफ क्या जाएगा 2 3 जा 6, माइनस में r है तो ये क्या जाएगा माइनस का 2, और इसके नीचे क्या है -q, तो q तो आपका क्या है हाफ, तो ये आ जाएगा माइनस का हाफ। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहला काम क्या है कि पहले इस पोर्शन को सॉल्व करना। इस पोर्शन को सॉल्व करने के लिए देखो 7 डिवाइड, इसको आप क्या लिख सकते हो, ये 2 से आप इसको काट दो पहले, तो ये आ गया 1/2, ये 1/2 है और ये इसके नीचे डिवाइड था, यानी कि इसके नीचे डिवाइड है तो ये क्या आ जाएगा 1/8, और इसको आप ब्रैकेट में, तो ये पोर्शन आपका एक साथ था। ये जो पोर्शन में लिखा है 7 डिवाइड दिस, 7 ये टोटल के नीचे था तो इस टोटल को ऐसे लिखना है, राइट, टोटल के नीचे, तो ये टोटल के नीचे आपका आएगा, है ना, यहाँ टोटल के नीचे 2 है तो इसको हम क्या करेंगे 7 डिवाइड में हमारा आ गया 1/4 इंटू 2 और अपॉन में हमारे पास 8 है, तो ये कट के आ गया 2 2 जा 4 1/2। अब क्या करोगे तो ये 7 का 7 है डिवाइड, अब क्या करेंगे इसमें, तो ये हमारे पास आ गया 1/2, राइट, ये जो पोर्शन है इस पोर्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये 7 डिवाइड, तो डिवाइड को 7 डिवाइड ये हमारा क्या आ गया 1/2, राइट, और इस टोटल के नीचे क्या है 8, और मल्टीप्लाई में क्या -4 + 3 -2, ये माइनस और ये माइनस क्या दिस एंड दिस माइनस है तो -6 + 3 क्या होगा -3, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 3, और ये माइनस का हाफ डिवाइड में तो ये भी इनटू में चला जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 2 पर चला जाएगा। अब आप देखोगे ये क्या बनेगा आपका 7 है डिवाइड है तो ये आ जाएगा आपका 2, अपॉन में क्या आ जाएगा 8, राइट, 7 मल्टीप्लाई करोगे तो 2/1 आ गया, 8 का 8 है, और ये मल्टीप्लाई में क्या होगा -3 इंटू -2 ये आपका आ जाएगा 6। अब इसको सॉल्व करोगे 2 4 जा 8 आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7 7 3 जा 21/2। दोबारा ध्यान दो सी, ये जो क्वेश्चन हमारा था, ये क्वेश्चन हम बात कर रहे थे इस क्वेश्चन की 7 डिवाइड में हमारे पास क्या है q² इंटू 2 अपॉन में 2p इंटू -p + 6q -r/-2, तो सबसे पहला काम हमने क्या किया 7 को लिखा, डिवाइड था q का स्क्वायर, तो q हमारे पास क्या 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू में आ गया 2 और नीचे 2p मतलब 8, फिर मल्टीप्लाई में क्या -p यानी माइनस का 4 प्लस में 6q है तो 6 इंटू हाफ 3 आ गया आपका -r -2 और नीचे q था यानी -हाफ। इस पोर्शन को सॉल्व करोगे तो 7 डिवाइड में दिया जाएगा आपका हाफ, बटे में 8 इंटू में आ जाएगा आपका कितना -6 + 3 -3 और बटे में -हाफ था तो ये ऊपर जाके -2 आ गया। इसको सॉल्व करोगे 7 इंटू 2 आ जाएगा अपॉन में 8 इंटू में 6, तो इसको काट दोगे 2 4 जा 8 2 3 जा 6 2 2 जा, आंसर क्या आ जाएगा 21/2, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। चलो इसी तरह से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 क्वेश्चन ये है आपका, इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c -2 इंटू a + b अपॉन c होल स्क्वायर इफ a माइनस हाफ। तो सबसे पहले c आपका 5/2 है तो आपने लिख दिया 5/2, राइट, माइनस में 2 इंटू में आप देखोगे a आपके पास है माइनस का हाफ और b आपके पास है 3/2, राइट,
और टोटल के नीचे क्या दिया गया, c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो c आपके पास है 5/2 और ए आपके पास है माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये आपका आ जाएगा प्लस का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, राइट। अब आप देखोगे किसी क्वेश्चन को हम यहाँ ले जा रहे हैं, अब आप देखोगे ये 5/2 को आपने सेम लिख दिया ऐसे ही, और माइनस 2 को भी लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर देखोगे माइनस हाफ प्लस 3/2, तो दो तो सेम है, 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा 2/2 यानी 1, तो ये हमारा आ जाएगा 1। और नीचे आप देखोगे 5/2 प्लस 1/2 6/2 क्या हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो ये आपका 9 आ गया। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा 5/2 माइनस 2 है, इसका एलसीएम लोगे ऊपर तो 2 आ जाएगा, तो ये 5 आ गया, और इसके नीचे 1 है तो 2 2 जा 4 क्रॉस हो जाएगा, तो 5 माइनस 4, और ये 9 नीचे आपका, तो ये नीचे ही रहेगा, राइट। तो 5 माइनस 4 क्या होता है 1, 1 अपॉन में 80 आपका राइट आंसर आ गया। तो ये था आपका 8 क्वेश्चन जो हमने करवाए। तो अगर ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाया गया, इस क्वेश्चन को खुद से आप प्रैक्टिस करो, बनाकर कॉपी पे बनाकर इसको प्रैक्टिस करो, तो आपकी ज्यादा और प्रैक्टिस होगी और आपको समझ में आएगा। और